अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, मरकज़ टीवी यूएसए के साथ मैं हूं आप लोगों के मेज़बान इकरा लियाकत। जैसा कि आप लोग मेरे अकब में देख सकते हैं कि इस वक्त मैं मौजूद हूं कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑफिस के बाहर। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो कि सीडीए के नाम से मशहूर है, सीडीए की खरबों रुपए की करप्शन जो है उसकी निशानदेही हो गई है। और सीडीए के वो अफसरान बाला जो इस दफ्तर में आकर एसी वाले कमरे में बैठते हैं और मज़े लूटते हैं, सारा दिन एसी लगाकर बैठे रहते हैं और नौकरी की तनख्वाह के साथ साथ अरबों रुपए की करप्शन में भी वो अफसरान मुलव्विस पाए गए हैं। सीडीए के अफसरान बाला की खरबों रुपए की करप्शन की निशानदेही कर दी गई है। सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि ये वो वाहिद इदारा है जहां पर दूसरे इदारों के जो लोग हैं, जो अफसरान हैं, वो पैसे देकर डेपुटेशन पर आते हैं। जिस अफसर के जितने अच्छे ताल्लुकात होते हैं वो उतनी अच्छी पोस्ट पर, जहां पर सिर्फ इसलिए आते हैं कि अगर वो करोड़ों रुपए देकर डेपुटेशन पर इस दफ्तर में दाखिल होंगे तो फिर उसके बाद वो करोड़ों रुपए जो हैं वो डेली बुनियादों पर, यानी कि रोज़ाना की बुनियाद पर करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। उसकी मिसाल, जिंदा मिसाल जो है वो मिस्टर अफनान और सिद्रा अनवर वो अफसरान हैं जो कि डेपुटेशन पर सीडीए के दफ्तर में मौजूद हैं और उन्होंने सीडीए के कवानीन की धज्जियाँ बिखेर दी हैं और मुख्तलिफ फार्म हाउसेज और प्लॉट्स की जो है उन्होंने अलॉटमेंट कर दी है बगैर किसी कुरानदाजी के, क्योंकि इसके एवज सिद्रा अनवर और अफनान साहब जो हैं उनको करोड़ों रुपए की भारी कमीशन और भारी रिश्वत मिली है। इसके साथ साथ इसमें सीडीए के और भी अफसरान शामिल, डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग की बात करते हैं, डायरेक्टर ऑफ सिक्योरिटी की बात करते हैं, जितने भी अफसरान बाला जो कि इस इदारे में मौजूद है। इस इदारे के अगर हम दर्जा चहारुम यानी कि नायब कासद से लेकर मेंबर तक की बात करें तो सारे ही इस करप्शन में मुलव्विस पाए जाते हैं। लेकिन ज़्यादा मज़ा उन लोगों का होता है क्योंकि इस इदारे की अरबों रुपए की मालियत के प्लॉट्स हैं। यहाँ इस्लामाबाद में डेवलपमेंट का काम सारा सीडीए देखती है। इसके अलावा मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ भी इस्लामाबाद में और इस्लामाबाद के गिरदोनवा में बन रही हैं। तो जो सारा लैंड माफिया है वो सारा सीडीए के अंडर आता है। तो उस लैंड माफिया को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर बदउन्मान और राशि करप्ट अफसरान मौजूद होते हैं जो कि सारा दिन इसी वाले कमरे में बैठते हैं। लेकिन सिर्फ उनका मकसद ये होता है कि कोई साइल आएगा, उनको करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करेगा उनके ऊपर, तो फिर वो किसी का काम करेंगे। जैसे कि नाज़रीन इकराम मैं आप लोगों को बता रही थी कि सीडीए वो वाहिद इदारा है जिसके नायब कासिद से लेकर मेंबर तक जो है तमाम अफसरान करप्ट हैं। और बड़ी मज़े की बात यह है कि सीडीए के भी अपने कवानीन है, जैसे कि मुल्क पाकिस्तान के कवानीन है। और कवानीन नाम की तो यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है। दंगे दंदनाते फिरते हैं इनके एजेंट्स माफिया जो है उससे पूरा इस्लामाबाद भरा हुआ है। आपको ठेला आपका उठा लिया जाए तो उसके लिए भी एजेंट मौजूद है। आपका 5 मरले का प्लॉट है, जिस किस्म का आपका ताल्लुक वास्ता है इन्फोर्समेंट का जो यहाँ पर अमला है उससे आपको काम पड़ता है, तो उसके भी मार्केट में जो है एजेंट्स मौजूद होते हैं कि अगर ये सीडीए के अफसरान तजावजात ख़त्म करने के लिए जाते हैं, कच्ची बस्तियों में मौजूद होते हैं। कच्ची बस्तियों या गैर कानूनी आबादियाँ जो हैं उनको अगर गिरा दिया जाता है, एक तरफ से गिराई जाती हैं, दूसरी तरफ से दोबारा बना दी जाती हैं, क्योंकि उनका लेन देन हो चुका होता है और ये सिर्फ कागजों पर और मीडिया पर दिखाने के लिए अफसरान जो है कार्रवाई करते हैं। अगर मैं तहकीकाती इदारों की बात करती हूँ तो उनके अफसरान बाला भी इस करप्शन में मुलव्विस है। और यहाँ तक कि कुछ सीडीए के अफसरान ऐसे हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी के ऑफिस खोल लिए हैं और उन्हीं प्रॉपर्टी के ऑफिस से वो डील्स करते हैं और यहाँ से उन लोगों को प्लॉट्स की अलॉटमेंट्स हो जाती हैं जिन लोगों का प्लॉट मौजूद ही नहीं होता है। उनकी अलॉटमेंट इसलिए कर दी जाती है क्योंकि वो लाखों रुपए की रिश्वतें देते हैं। और अगर दूसरी तरफ हम देखें तो वो वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो कि साल से बाहर है लेकिन उनकी जायदादें यहाँ पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन उनकी जायदादें और उनके प्लॉट्स और उनकी ज़मीनें उनको इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि वो लाखों रुपए की रिश्वतें इन लोगों को नहीं देते हैं। यहाँ पर इस बिल्डिंग में जितने भी अफसरान हैं, मुझे नहीं लगता कि एक भी बंदा यहाँ पे नौकरी करने के लिए आता है और ईमानदारी से अपना काम करता है। यहाँ पर जो भी आता है अपनी दिहाड़ी के लिए आता है, उसने एक टारगेट सेट किया होता है कि आज जब मैंने सुबह ऑफिस जाना है, इसी वाली कार से निकलना है, इसी वाले कमरे में जाके बैठना है, तो कितने पैसे मैंने कमाने हैं। तो जितना उसने टारगेट सेट किया होता है उसी टारगेट के मुताबिक वो यहाँ पर आता है। उसके जो एजेंट्स मार्केट में काम कर रहे होते हैं उन्होंने फाइलें लोगों की उठाई होती हैं, लोगों के मसाइल यहाँ पर साइलिन आते हैं, साइलिन के मसाइल को सुना जाता है। उन साइलिन के मसाइल को सुना जाता है जो ऑलरेडी या पहले से इनकी जेबें गर्म कर चुके होते हैं।
वो कहते हैं ना जेब ठंडी तो सब मंदी। जो इनकी जेबें गर्म नहीं करती उनकी सुनवाई नहीं होती। वो बेचारे यहाँ पर चक्कर काटते हैं, यहाँ पर लाइनें लगी होती हैं साहिलीन की कि मेरा इतने साल से प्लॉट नहीं मुझे मिला, मेरी वहाँ पर ज़मीन है उस पर गैर कानूनी कब्जा कर लिया गया है। कब्जा माफिया ने भी ये जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ और सोसाइटीज़ आपको नज़र आती हैं, ये सिर्फ कब्जा माफिया की वजह से ही बन पा रही हैं, क्योंकि जिन लोगों की वो ज़मीनें हैं उन लोगों को ना तो उसके एवज़ कोई मुआवजा दिया जाता है। जब वो यहाँ पर आकर अपनी पटिशन दायर करते हैं, अपना सवाल लेकर आते हैं, तो ये भी अफसरशाही का खाता है। अफसरशाही जो है वो सिर्फ उन लोगों का काम करती है, उनकी बात सुनती है, उनसे सीधे मुँह बात करती है जो लाखों रुपये देते हैं। अदरवाइज तो मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं अंदर नहीं जा सकती सीडीए के अगर मेरे अंदर ताल्लुकात नहीं है। तो जो बेचारा गरीब आवाम है वो किस तरह से जा सकती है? यहाँ पर तो वो क्या कहते हैं, सबको 500-500 देते जाएं तो फिर आप लोगों का कोई काम हो सकता है। अदरवाइज तो यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड आपको अंदर ही नहीं जाने देता है। अगर आपने किसी किस्म की फ़ाइल की इंफॉर्मेशन लेनी है तो उसके लिए भी आपकी उनकी जेब गर्म होना ज़रूरी है, फिर आपको किसी किस्म की इंफॉर्मेशन मिलती है। नाज़रीन इकराम, ये हमारा मुल्क पाकिस्तान है जिसमें आइन और कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसी तरह जो खुद मुख्तार इदारे हैं, जो तहकीकाती इदारे हैं, वो भी इसी में मुलविस होते हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है, कानून के नाम निहाद इदारे जो है, वो इस तरह के लोगों को गिरफ्तार तो करते हैं, कागजी कार्रवाइयों में खबरों पर आ जाता है कि फलाने की इतनी करप्शन पकड़ी गई, लेकिन जो असल किरदार होते हैं वो पीछे होते हैं। किसी मासूम को सामने करके उसको सज़ा दे दी जाती है और जो असल मुल्जिम होता है, असल किरदार होता है, वो वहीं का वहीं होता है, उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। अगर किसी बड़े अफसर की कोई करप्शन पकड़ी जाती है तो उसके ड्राइवर पर डाल दी जाती है, उसके घर के माली पर वो करप्शन डाल दी जाती है, उसके रिश्तेदारों पर वो डाल दी जाती है जी कि फलां के अकाउंट में इतने पैसे। भाई कहाँ से आए? एक मामूली जो चौथे दर्जे का अफसर मुलाजिम है वो तो 18वें ग्रेड के अफसर का मुकाबला नहीं कर सकता, उसकी तो अपने बच्चों के पेट पालने की गुंजाइश नहीं होती। लेकिन ये वो वाहिद इदारा है जहाँ पर दूसरे इदारों के अफसरान जो हैं करोड़ों रुपये रिश्वत देकर डेपुटेशन पर आते हैं, फिर जहाँ से अपनी दिहाड़ियाँ लगाते हैं और जितने करोड़ उन्होंने दिए होते हैं वह 1 से 2 महीने में पूरे कर लेते हैं। तो उनमें आजकल जो सरे फहरिस्त नाम चल रहा है वो मिस्टर अफनान और सिद्रा अनवर साहिबा का है, जिन्होंने खुली छूट दे रखी है, हर बंदे से पैसे बटोर रहे हैं और उनका काम ही सिर्फ अपनी जेब को गर्म रखना है और आवाम के साथ अपना रवैया नरम रखना है। नाज़रीन इकराम, मरकज़ टीवी यूएसए की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन तमाम किरदारों के, इन तमाम अफसरान की जो कि इस करप्शन में मुलव्वस है, उनकी तफसीलात हासिल कर ली हैं। इनके बैंक अकाउंट्स की तफसीलात भी हमारे पास है। अब आगे आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में कौन कौन सा किरदार मज़ीद इसमें इजाफा होता है, अब हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अपनी मेज़बान इकरा को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।